आप लोगों के सहयोग से मेरे वीडियो पर जो है लाइक्स और कमेंट्स आते रहते हैं और मेरे इंस्टा पर भी कमेंट आते रहते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट उसमें आया कि सर जो है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपका कोचिंग है, कहाँ पर, सब संबंध में जो है कई मैसेज प्राप्त हुए। तो जिसका आज हम जो है अपने बारे में बताएंगे कि मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। हम जो है सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से आते हैं और पास के विद्यालय हमारे गांव से नूर इंटर कॉलेज रनकेडी, वहां पर अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। और वहीं पर हमारा छोटा सा गांव है दरबार का पुरवा नाम का, नौगढ़ 87 ग्राम सभा में आता है। वहीं पे मेरी छोटी सी कोचिंग है और उस कोचिंग में जो है हम नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं और सभी को जो है 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया और छोटे क्लासों के जो बच्चे होते हैं उन्हें के भविष्य को सुधारने का कार्य करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक हमारे सबसे छोटे और प्रिय स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इनसे आपका परिचय कराएंगे और इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि ये कहाँ पढ़ते हैं और कोचिंग मेरे पास आते हैं और इनका क्या नाम है और ये पढ़ करके क्या बनना चाहेंगे और इनके अंदर संस्कार क्या है। जैसे देखिए, एजुकेशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, परंतु मेरे हिसाब से शिक्षा के साथ साथ संस्कार जो होता है वो दुनिया में सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप संस्कारी नहीं हैं, आपको छोटे बड़े का अदब लिहाज नहीं है, मम्मी पापा का कुछ मतलब आप इज्जत नहीं करते हैं या जो भी है, अगर आप बड़ों का अपना सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है सब बेकार है। तो हमारे साथ में हैं, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। और किस स्कूल में पढ़ते हैं? नूर इंटर कॉलेज। नूर इंटर कॉलेज रनकेडी। आप जो है आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? आर्मी। क्या बनना चाहेंगे? आर्मी। तो जैसा कि इनके घर में इनके बड़े पापा जो है आर्मी में कार्यरत हैं और इनका भी जो फ्यूचर में बनने का जो प्लान है वो आर्मी बनने का। और अब जैसे जिस बच्चे के जहन में अभी से ही अपना जो है लक्ष्य जो है मिला हुआ है, वह बच्चा आगे चलकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे इसने अपने लक्ष्य को साधने का कार्य अभी से शुरू कर दिया है। तो जैसे बात करेंगे, क्या बेटा शहनवाज, क्या आप अपने मम्मी और पापा का कहना मानते हैं? यस। जैसे आपकी अम्मी कुछ कहती हैं तो आप जो है कार्य करते हैं घर पर, जो भी आपको कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आप कार्य करते हैं? यस। और स्कूल का होमवर्क आप करते हैं? यस। आप विद्यालय किससे जाते हैं? बस से। जैसे नूर इंटर कॉलेज रनकेडी हमारे कोचिंग से बगल में ही है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो वहाँ पर जो है वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है और ये उसमें वाहन से पढ़ने जाते हैं। और क्या क्या करते हो? पढ़ के आते हैं तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। उसके बाद कोचिंग आते हैं। उसके बाद कोचिंग आ जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर जाएंगे होमवर्क करेंगे। फिर होमवर्क करेंगे। फिर उसके बाद फिर सो जाएंगे। जैसा कि इनकी जो दिनचर्या है उस संबंध में बात करेंगे तो ये जो है सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद जो है इनकी वाहन आ जाती है नूर इंटर कॉलेज के लिए, अपना ये बैठते हैं, विद्यालय में चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर बच्चा जो है नाश्ता करता है, अपना खाना पीना खाता है, उसके बाद फिर कोचिंग आ जाते हैं। फिर कोचिंग पढ़ने के बाद ये फिर घर जाते हैं, अपना कोचिंग का होमवर्क और स्कूल का जो होमवर्क होता है पूरा कार्य करते हैं। उसके बाद अपना
खाना खाते पीते शाम को जो है आराम कर जाते हैं। तो जैसे इनकी दिनचर्या से ये लग रहा है, तो जैसा आप खेलते कब हैं, कब आप खेलते हैं? सर आते हैं थोड़ी देर खेलते हैं। आते हैं तो थोड़ी देर खेलते हैं जब इनको टाइम मिल जाता है। जैसे कि जीवन में जो है खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि आपका जो फ्रेंड होना चाहिए, दोस्त भी बहुत ज़रूरी हैं। कितने दोस्त हैं आपके? सर एक दो दोस्त हैं इनके पास हैं जिनके साथ में ये अपना खेलते हैं। तो आप जो है शरारत करते हैं नहीं करते हैं? शरारत नहीं करते हैं। इस तरह से कोई बच्चा नहीं बताएगा कि हम शरारत करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो है अपने शेड्यूल में व्यस्त है तो वह आगे चल कर जो है ठीक अपने जो उसका एम है, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे अब इनका शहनवाज जो है ये अभी 2nd क्लास में है और इनका एम जो है आर्मी ज्वाइन करना है, आर्मी में जाना है। तो लेकिन परंतु जो है ये उसी के हिसाब से इनके अम्मी पापा जो है इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि सुबह इनको स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं, फिर वहाँ से बस पकड़ते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में अपना पूरा कार्य करते हैं। वहाँ के बाद फिर ये अपना जो है घर पर आते हैं, घर से फिर जो भी नाश्ता पानी, उसके बाद कोचिंग, मतलब इनका शेड्यूल जो बिजी हुआ है। तो मेरे इंटरव्यू लेने का जो मोटो है, जो उद्देश्य है इनका, तो जैसे जो भी बच्चे हैं, अगर आप कोचिंग उनको नहीं भेज रहे हैं या कोचिंग नहीं आते हैं, तो जैसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, अगर विद्यालय जाता है, वहाँ पर आप ध्यान देते हैं, विद्यालय में ध्यान दिया जाता है, घर पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोचिंग भेजा जाए। अगर वह जो है अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रहा है, अगर आपको पास टाइम है उसको देखने का, उसका होमवर्क क्या है, आप उसकी डायरी चेक करिए और उसको क्या होमवर्क मिला है, वह होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका होमवर्क पूरा करवाइए और उसको उसमें बिजी रखिए। और उसको जो है खेलने का भी वो उसका जो टाइम टेबल है, जो उसका आप दिनचर्या बना कर रखे हो, उसको 1 घंटे 1.5 घंटे उसको खेलने के लिए भी दिया जाए। और बीच में जब संडे वगैरह आता है, जो साप्ताहिक छुट्टियां है और भी जो छुट्टियां बीच में मिलती है हम लोगों के त्योहारों पर, उसमें जो बच्चा है उसको खेलना भी ज़रूरी होता है, उसी चीज़ में वो ढलता है और उससे बहुत कुछ चीज़ों को सीखता है। जैसे हमने एक इनसे पूछा कि आप अपने अम्मी पापा का कहना मानते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ मानते हैं। जैसे संस्कार जो होता है, आपको दीनी शिक्षा के साथ साथ जो है आप जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो डायरी होती है, स्कूल में उसको पढ़ाया क्या गया है और वह बच्चा घर पर आकर क्या करता है, और प्रतिदिन उसका जो टाइम टेबल है आप उसको सेट कर दीजिए कि आप वो इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल में है, वहाँ से आने के बाद वो खाना खाएगा, फिर उसके बाद वो खेलने के लिए उसको भेज दीजिए। उसके बाद जो है अगर कोचिंग लगी है, कोचिंग जाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है, उसको फिर पढ़ने बैठा दीजिए। आप खुद उसको 1-1.5 घंटे देखिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ रहा है तो विद्यालय ही सबसे परफेक्ट जगह है कि जो शिक्षा विद्यालय दे सकता है, वह शिक्षा और आप कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। जो माहौल आपका विद्यालय बना देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम हमको स्पेंड करना होता है वो विद्यालय में ही होता है। कोचिंग आप जाएंगे 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ करके चले आएंगे और उस बच्चे का टाइम टेबल सेटअप करिए, फिर उसके बाद उसको होमवर्क चेक करिए, होमवर्क करके आया है नहीं करके आया है उसको देखिए, तब बच्चा जो है आपका पढ़ने में ठीक होगा। और जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी ये जो हैं शहनवाज हैं, ये इनको जैसे राइटिंग जो आता है, राइटिंग ये कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश की, और इंग्लिश अभी थोड़ा सा कम अच्छा लिख पाते हैं, 2nd में हैं। और जैसे कर्सिव राइटिंग जो इनको लिखने के लिए कहा जाता है, अभी लिख नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं। और रीडिंग जो है हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर ये बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।